पाकिस्तान में ना हमें इस टेक्नोलॉजी के बंदे नहीं मिलते। वो कहते हैं कि इसकी बड़ी कमी है ये स्टूडेंट्स में, क्या वाकई ऐसा है? कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ही है, पीपल डोंट टेक केयर ऑफ इट, इसको कुछ समझते नहीं है। एथिक्स यहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूव हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको 100% डिग्री समझ के करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम जो है अपने एपिसोड्स रखते हैं। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि कैसे सीईओ से हमें मिलवाइए जिन्होंने छोटी सी उम्र में कंपनी स्टार्ट की और आए और छा गए, और किस तरह एक कंपनी को पाकिस्तान में स्टार्ट किया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि यार अगर हम पाकिस्तान में कारोबार करेंगे तो कारोबार करना मुश्किल है, और वाकई ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सलमान नकवी। सलमान इज वर्किंग एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज। आइए मिलते हैं सलमान नकवी से और जानते हैं उनकी कामयाबी का सफर। थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। सलमान, बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, आना और फिर छा जाना। भाई, उम्र तो आपकी बहुत छोटी है लेकिन काम माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हैं। पहले ये बताइए कि ये बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? Sir, it all started from I'm a tech nerd from the very beginning of my life. So वहाँ से शुरू हुआ और I was very into the technologies and stuff and I developed my first web page almost it's in 6th 7th grade. तो वहाँ से start हुआ and then it took few courses during my matriculations regarding cybersecurity and networking and stuff. वहाँ से we started the journey and in the industry when I get into the for my bachelor's तो वहाँ पे it was the first semester overall. तो दिन में सुबह यूनिवर्सिटी जाते थे और दोपहर में कुछ होता ही नहीं था करने को। I got an opportunity somewhere in the industry जो कि internship offer हुई. I was offered to do some SEOs and digital marketing over there. 6 महीने की इंटर्नशिप थी जिसमें बॉस ने कहा कि you will be paid nothing. बॉस था कैसा वैसा? बॉस was very kind. अच्छा, हाँ, he is a gem of a person. बॉस से सीखा या बॉस को सिखाया था? सर दोनों चीज़ें हुई। बॉस was from a non technical background. ठीक है। तो वहाँ पे सीखा भी बहुत कुछ और आई थिंक सिखाया भी बहुत कुछ। तो वी इनिशिएटेड डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO over there and with 100% success in the first 6 months. हमारा लोकल बिजनेस था, SEO से उसको एलिवेट किया और सारी चीज़ें। Then we started a digital marketing company and then a software house as well with a good head count of 25-30 people over there. तो एक जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। a job of 5-6 months, साथ साथ बैचलर्स भी चल रहा था and when I completed the bachelor's तो उसके बाद फिर I got a chance to start something which resonates with my own what do we call it, resonates with my own excellence of जहाँ पे मेरा अपना persona था, how tech softwares या चीज़ें should be delivered. तो वहाँ से I initiated Beyond. बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने 7 साल की उम्र में इतना बड़ा, मतलब मेरे लिए तो बहुत है, अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से वो पेज, वेब पेज और ये वो टेक्निकल, तो जब घर वाले थे, जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड और इतना ज़बरदस्त, तो क्या उनकी फीलिंग्स थी पेरेंट्स की याद अभी तक? So my parents supported me very much. We bought our first computer, I torn it apart. बिल्कुल सही। ठीक है।
और बट उन्होंने दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी. माय पेरेंट्स आर द मेन रीजन आई एम हियर एंड बिल्ट समथिंग. तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया. आई वाज ऑफ दैट एरा में इतना आई एम नॉट दैट ओल्ड बट इंटरनेट तब इस्तेमाल करना शुरू किया जब देयर वाज दिस साइबरनेट कार्ड्स होते थे. PDCL मॉडेम लगता था एंड बिफोर DSL. यस. तो गूगल खुलता था 5 मिनट में, बड़ा खुश होता. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, वो बड़ी खुशी होती थी. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है. बिल्कुल सही. अच्छा, जैसे अब आपने बताया कि पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिंग, ज़्यादा टफ टाइम कहाँ से मिलता था? मदर से मिलता था या फादर से मिलता था? नहीं ये सारा दिन गेम्स खेलता रहता है, सारा दिन लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठा रहता है. कौन मना करता था? मम्मा से ज़्यादा मिलता था. वो कहते नहीं कि नहीं टाइम वेस्ट करता है स्टडीज़. तो अच्छा, जब ये सोचा था यार कि मतलब जैसे आपको बचपन में पता चल गया यार कि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो कंप्यूटर स्किल्स की तरफ और इस तरफ जाना है, तो आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया हुआ था यार कि मैंने अब BSIT करना है या मैंने IT में ही आना है? या बीच में कजन्स होते हैं ना आपस में, जरूरत है वो डॉक्टर बन रहा है जैसे. माय मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. इसी के लिए फिर FSC भी रखी. बट FSC जब शुरू की तो देयर वाज दिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के अंदर ही, एंड वहाँ पे कोर्सेज शुरू हुए कुछ. तो कोर्सेज मैंने पढ़ाना शुरू कर दिए इंस्टेड ऑफ फिर वहाँ पे कुछ शील्ड्स वगैरह मिली एंड पेरेंट्स गॉट टू नो कि जी इसको फिर वही परसू करना चाहिए जो ही इज इंटरेस्टेड इन. तो यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, ये बैक बेंचर यहाँ पे फ्रंट पे बैठ के बस आराम से बैठ के बस लेक्चर सुन लिया. 1000+ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन. वाओ. 90% इन इंटरमीडिएट एंड अ गुड 3.23 CGPA एंड वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट कंट्रीब्यूशन. अच्छा, जो आपके साथ आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में सारे होते थे साथ में, वो भी अभी आपको मिलते होंगे, कुछ जॉब्स करते होंगे और कुछ अपनी कंपनी चला लेते होंगे. वो कहते होंगे यार तूने बड़े अच्छे टाइम पे डिसीजन लिया, अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली. तो कैसा लगता है जब ऐसे फीडबैक है, ऐसी जो अल्फाज है वो सुनने को मिलते हैं? बहुत अच्छा लगता है. बट पीपल सी द शाइनिंग स्टार ऑन मी. They don't realize कि इसके पीछे क्या एफर्ट है और क्या स्ट्रगल है. There was this time जहाँ पे when I started my own, तो I had my own salary. उस सैलरी से ही लोगों को इनिशियली सैलरी देता था और फिर we raised a lot of business अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस तरह से फिर तो जब पैसे नहीं होते थे सैलरीज के और इस तरह से सम टाइम, तो घर वालों को नहीं कहा यार कि थोड़ा सपोर्ट करे यार, कोई नहीं थोड़ा टफ टाइम में निकल जाए? मैंने घर वालों से पैसे लेना, आई थिंक आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर व्हेन आई रिफ्यूज माय फादर टू टेक मनी. वैसे फॉर और चीज़ों के लिए तो ले लेते थे बट नॉट फॉर द लाइवलीहुड, लिविंग के लिए नहीं. बिल्कुल सही. अच्छा सलमान, जब आप कंपनी स्टार्ट कर दी और कंपनी में आ गए और शुरू में बड़ी मुश्किलात होती हैं, HR भी खुद करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग भी खुद, फाइनेंस भी खुद, तो किस तरह से सेटअप किया? फिर डिड एवरीथिंग ऑन माय ओन. मेरा बैकग्राउंड इस तरह से था कि मैंने शुरू एक अकेले बंदे से लिया था. सब कुछ अकेले किया था. आई न्यू समहाउ एवरी चंक फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, HR भी और कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड भी, सेल्स से रिलेटेड भी, एंड देन टेक्निकल में खुद वैसे था. तो आई न्यू इट वाज अ लॉट ऑफ. मैनेज कैसे किया, मतलब इतने सारे काम खुद करने? तो जब जॉब कर रहे हो तो जॉब की एक टाइमिंग होती है ना, मतलब 9 to 5. दिस इज वेरी एक्साइटिंग कि मैंने कभी जॉब नहीं ली. माय बॉस कैन विटनेस दिस दैट आई वर्कड 16 hours a day. और अभी तक भी यही हाल है सर कि I think वीकेंड पे I just chill a little bit, but अभी भी 13, 14, 15 hours a day का काम होता है. बिल्कुल सही. अच्छा, अभी जब आप पहले जॉब करते थे और आप इंटरव्यूज़ लेते थे, वहाँ पर भी हायरिंग की है, अभी आप यहाँ पर हायरिंग करते हैं बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ में, सबसे पहले हमें ये बताइएगा किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम कर रहे हैं? सर वी आर वर्किंग ऑन MERN, LAMPStack, NLP, so ML. सही. अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर ये हमें कहते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी कि यार पाकिस्तान में ना हमें इस टेक्नोलॉजी के बंदे नहीं मिलते हैं, या पाकिस्तान में ना वर्क एथिक्स की बड़ी कमी है ये स्टूडेंट्स में. क्या वाकई ऐसा है? सर पाकिस्तान में ना कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू, जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसकी लोग वैल्यू इतनी ज़्यादा, पीपल डोंट
टेक केयर ऑफ इट, इसको कुछ समझते नहीं है। ऑल्दो दैट इज़ एवरीथिंग, एथिक्स यहाँ पे ओवरऑल इम्प्रूव हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज से 3 साल पहले देखा जाए तो देयर वाज दिस थिंग के एक एम्प्लॉय आ रहा है तो बगैर नोटिस के या इस तरह से छोड़ रहा है, बट नाउ दिस थिंग इज इम्प्रूविंग अ लिटिल। सही। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टैलेंटेड कंट्री माशाल्लाह, हम वेरी टैलेंटेड एंड आई थिंक कि यू नो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दे हैव ओनली वन थिंग टू डू, टू स्टडी। तो अपना जो फोकस है वो 100% स्टडी पे रखें और ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। यू नो आजकल आई एम नॉट अ गाय जो कि डिग्री के खिलाफ बोल रहा हूँ, बट आई कंप्लीटेड माई ओन डिग्री एज वेल। लेकिन डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको 100% डिग्री समझ के करें, यू नो गेट द कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ इट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री वहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट्स जो है प्रोग्रामिंग के एंड एवरीथिंग, कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको करें और पैशनेट होकर करें। नाउ डेज आई एम वेरी सॉरी टू से कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, CS ग्रेजुएट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट्स होते हैं विद रीनोन्ड इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं हुए हुए होते। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कैसे विद अ गुड CGPAs डिग्रीज कंप्लीट की हुई होती हैं, तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट। सही। अच्छा सलमान, डिजिटल एजेंसी भी खोली, अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी खोला, आगे और क्या क्या प्लान है, किस तरह से एक्सपेंशन करनी है, अपने लाइफ को किस तरह लेके चलना है, और कौन सा बिजनेस है जो आगे भाई करना है स्टार्ट? सर आई थिंक being a technical guy, this is, you know, बस यही है, the tech, I have to serve the tech industry और पाकिस्तान की tech industry को elevate करने के कुछ goals हैं जो कि I am very near about it. ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है सलमान, जो हमारे टेक के लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं यार, मैं पीछे बैठ के काम करूँ ना, टेक्निकली यार ये ठीक है यार, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। लेकिन जो ही वो फ्रंट एंड पे आते हैं उनको थोड़ा सा लगता है यार कि नहीं यार हमारे लिए। आपने अपने इस मतलब चीज़ के ऊपर किस तरह से काम किया? मतलब यू आर डूइंग वंडर और बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर आई एम एन इंट्रोवर्ट माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि टेक्निकल जो लोग होते हैं दे स्टेट एट दी बैक एंड और सारा जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट माई प्रीवियस बॉसेज एंड फ्यू ऑफ माई कलीग्स, माई ब्रदर्स, जिनका यू नो दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन माई लीडरशिप, तो दे pushed me on the front काफ़ी दफ़ा, जहाँ I gained the confidence and you know that built my leadership skills a lot. कोई ऐसी सिचुएशन में भी डाल दिया कि नहीं यार जाके जाओ देखो वहाँ परफॉर्म करो फ्रंट एंड पे, जाके देखो फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन आ गई, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपने कहा कि मैंने फिर अपने स्किल्स के ऊपर काम भी किया। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान, वी आर गोइंग टू रैप अप आवर सेशन। अच्छा, हमें यहाँ पे हमारे फॉलोअर्स हैं, यूथ हमें फॉलो करती है, पाकिस्तान की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो पाकिस्तान की यूथ को, यू नो, बी पैशनेट अबाउट योर करियर्स एंड बी कंसिस्टेंट। दैट्स द ओनली थिंग विच विल लीड योर फ्यूचर। Great. Thank you, Salman, for your time, for your support and love. You're an amazing speaker, by the way. Wonderful. Thank you very much for having me today. Thank you. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।